सो हेलो एंड गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अगर जो अच्छे नहीं हैं आई होप कि वो अच्छे हो जाएं। 4-5 दिन से कंटिन्यू मतलब बारिश यहाँ पे हो रही है। हर दिन सोच रहा हूँ कि कहीं जाऊँ लेकिन बारिश की वजह से हम कहीं नहीं जा पा रहे थे। बट फाइनली टुडे आई हैव डिसाइडेड कि आज मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश। थोड़ा सा प्लान डिफरेंट है, वो आपको जब आप ब्लॉग आगे देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। फ़िलहाल मौसम आप देख रहे हो, चारों तरफ बादल ही बादल रखे हैं और बारिश का मतलब ऐसा हो गया कि हर दिन बारिश से कहीं निकलने का ही नहीं हो पा रहा है। तो फाइनली डिसाइड कि आज भाई बारिश हो या ना हो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आज मैं निकल के रहूँगा और आज जाके अपनी लाइफ की कोई जो काम है वो पहली बार करने वाला हूँ। वो आपको शायद थंबनेल देख के भी समझ आ जाएगा, लेकिन बता दूँ, हाँ आज मैं कैंपिंग करने वाला हूँ। तो ये पहली बार होगा ये कैंपिंग का एक्सपीरियंस मेरे लिए, क्योंकि इससे पहले मैंने कभी कैंपिंग नहीं करी है। सो मैंने सामान पैक कर लिया है, हालांकि बहुत ज़्यादा है। सिंगल डे की कैंपिंग के लिए मुझे बहुत सारा सामान पैक करना पड़ा। तो बस चल रहा हूँ, सीधे सीधे आपसे मिलता हूँ बाइक पर। सो स्टे ट्यून विद मी इन द ब्लॉग टू सी आवर न्यू एडवेंचर ऑन द 390 एडवेंचर। तो मिलता हूँ आपसे सीधे बाइक पे, तब तक के लिए बाय बाय। आज की लोडिंग आप लोग सोचोगे कि शायद बंदा ही 5-6 दिन के लिए जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। केवल 1 या 2 दिन के लिए मैक्सिमम जा रहे हैं, लेकिन सामान देख रहे हो कितना ज़्यादा मतलब रखना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा, जस्ट बिकॉज ऑफ कैंपिंग। लेट्स सी कि ये पहला एक्सपीरियंस मेरा किस तरह से रहता है, देखते हैं। तो अभी अपन पहुंचने वाले हैं बस ऋषिकेश का जो हाईवे बेसिकली उधर पहुंचने वाले हैं। मतलब जिधर से हमें हाईवे नहीं, मतलब जिधर से टर्न लेना उधर पहुंचने वाले हैं अभी देहरादून के मतलब बेसिकली एग्जिट पे। और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ अभी 3 बज रहे हैं, तो क्यों ना बीटल्स आश्रम भी घूमा जाए, क्योंकि आज तक मैं बीटल्स आश्रम गया नहीं हूँ और वो कैसा है अंदर से, मतलब बहुत सुना है बीटल्स आश्रम के बारे में। सो आई एम थिंकिंग कि एक बार बीटल्स आश्रम भी देखते हैं यार कैसा है। बहुत सारे ब्लॉग्स देखे उसके बारे में, हालांकि अब वो रियल में अंदर से सीन कैसा है उस आश्रम का, मतलब कैसी वो अंदर उसके बनी हुई हैं चीज़ें, वो सब देखने का खुद से एक अलग एक्सपीरियंस रहता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी गोइंग टू बीटल्स आश्रम। उसके बाद आगे का प्लानिंग कैसे करना है वो तब डिसाइड करेंगे आफ्टर विजिटिंग द बीटल्स आश्रम। देहरादून से एंटर करते हैं ना ऋषिकेश के जब मुड़ते हैं तो ये एक बाईपास पड़ता है यार। ये छोटा सा पैच है, मतलब कुछ अराउंड मैक्सिमम होगा 500-600 मीटर का, लेकिन यार ये क्या प्यारा लगता है, क्योंकि यार चारों तरफ से सराउंडेड है पेड़ों से। इतना ब्यूटीफुल लगता है यहाँ पे आके, ऐसा लगता है मतलब बिल्कुल हम एकदम से भीषण वाले जंगलों में आ गए हैं। हालांकि ये वाला जंगल बस कुछ ही देर का है, मतलब 1 मिनट का रास्ता है बस ये वाला। और उसके बाद ये वाला जो व्यू है जो अभी चल रहा है, आपको देख रहे हो चारों तरफ वो सारा जो है ख़त्म हो जाता है, मतलब सामने जो रोशनी थी तो वहाँ पे ख़त्म है। लेकिन ये बहुत ही ऑसम लगता है, इधर आके एकदम बढ़िया फोटो शूट कर सकते हैं इधर आके अपन लोग। रह गया है अभी केवल 35 किलोमीटर्स, और आई गेस मैं मैक्सिमम जिस तरह का यहाँ का रोड है तो उसके अकॉर्डिंग तो आधा घंटा इज़ लाइक मैक्सिमम फॉर मी। लेकिन हाँ मैं थोड़ा सा रुक के चलाने वाला हूँ, मतलब स्टॉप लेते, क्योंकि यार कई दिनों बाद निकला हूँ। हालांकि जो बीच में केदारनाथ वाला ट्रिप मैंने जो किया था यार, एक छोटी सी ट्रेजेडी मेरे साथ हो गई थी। वो ये था कि जो मेरा केदारनाथ का ट्रिप था मेरे मॉम डैड के साथ था, और वो जो डेटा है वो एक मेमोरी कार्ड में है जिसमें वो डेटा क्रैश हो चुका है। सो अभी तक मैंने उस मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट नहीं किया है, इस होप में कि मेरा वो डेटा शायद मैं रिट्रीव कर सकूं किसी भी सॉफ्टवेयर के थ्रू, क्योंकि मुझे पता है कोई ना कोई सॉफ्टवेयर तक ऐसा आता है जिसके थ्रू आप डिलीटेड डिटेल्स निकाल सकते हैं। बट मुझे नहीं पता अगर मैंने फॉर्मेट किया तो वो जो मेरा डेटा है वो दोबारा निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। तो व्हाट आई थॉट कि किसी साइबर कैफे के पास जाऊँगा, साइबर कैफे वाले के पास जाऊँगा और उससे पूछूँगा भाई अगर किसी तरह से भी अगर कोई पॉसिबल वे हो इस डेटा को खोने से बचाने का, तो प्लीज़ यार डू दैट, जिससे कि मेरा वो जो केदारनाथ का जो मेरा ट्रिप है ना उसका डेटा निकला है। क्योंकि यार वो पहली ट्रिप थी मेरी लाइफ की मेरे मॉम डैड के साथ में, मतलब जब से मैंने होश संभाला है तब से। तो लेट्स सी वो जो डेटा है वो मुझे वापस मिल पाता है नहीं मिल पाता है। इन रास्तों से ना मुझे प्यार हो गया यार, मतलब लिटरली इतने प्यारे रास्ते, इतने खूबसूरत रास्ते। और जब से मैं देहरादून में आया हूँ अप्रॉक्सीमेटली मुझे 3रा मंथ हो चुका है मतलब रहते हुए, अब मेरा बिल्कुल दिल करता ही नहीं है कि मैं गुड़गांव जाऊँ यार। इवन दो मैं अभी जॉब छोड़ चुका हूँ कुछ टाइम पहले ही, तो अभी मुझे जॉब भी देखनी है। हालांकि मैं असमंजस में हूँ, बोल सकते हो कन्फ्यूज़न में हूँ। मैं अभी तक कन्फ्यूजन में हूँ कि यार मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, बिकॉज ऑफ यार वो जो गर्मी ना गुड़गांव की और जो पॉल्यूशन है वो झेला नहीं जाता अब यहाँ पे रहने के बाद एटलीस्ट। हाँ जी बहुत सही क्या प्यारा है यार, मतलब नज़ारे हर तरफ भरे पड़े हैं, मतलब यहाँ पे तो कमी नहीं है यार।
हाँ जी, तो पहुंच चुके हैं अभी हम लोग ऋषिकेश में, लेकिन समय के अभाव को देखते हुए वी हैव डिसाइडेड कि बीटल्स आश्रम कल मॉर्निंग में विजिट करेंगे। अभी हम जा रहे हैं कैंपिंग साइट पर, क्योंकि पहली बार हम लोग कैंप लगा रहे हैं। इट विल टेक सम टाइम, तो उसको पूरा मतलब लगाने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाएगा, समझने में। पहली बार लगा रहे हैं, घर पर भी ऐसे ट्राई नहीं किया था। तो वी थॉट कि पहला नंबर हम लोग चलते हैं अपनी कैंपिंग साइट पे, और बारिश का माहौल भी हो रहा है, उससे पहले बारिश हो हम लोग को वहाँ पहुँच जाना चाहिए। अपन ने फाइनली डिसाइड करा है कि हम लोग जो कैंपिंग करेंगे वो हम करेंगे शिवपुरी में, और शिवपुरी सामने आ गया, मतलब बस नाम ही लिया था, शिवपुरी पहुँच भी गया। और मैं अभी सोच ही रहा था कि मतलब शिवपुरी पहुँचने में कितना टाइम लगेगा। सो फाइनली वी आर इन शिवपुरी, और आई गेस शायद ये वंजी है, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी वंजी यहाँ पे है। यस, वही है। अभी इधर कैंपिंग साइट की तरफ वो देखने का है अपने को, और उसके अकॉर्डिंग एक अच्छी सी लोकेशन देख के, मतलब सेफ लोकेशन, वहाँ पे कैंपिंग करेंगे आज। और वी आर स्टिल फाइंडिंग अ प्लेस कि जहाँ पे हम लोग कैंप कर सकें, क्योंकि हमें कोई जगह प्रॉपर मिल नहीं पा रही है। एंड ऊपर से जो यहाँ के कैंप्स वाले हैं वो लोग तो बोल रहे हैं कि ऐसे लगाना खुद का अलाउड नहीं है। भाई गेस शायद देखो उनका बिजनेस है, वो बोलेंगे, इसमें कोई बड़ी डील नहीं है। बट स्टिल आई थिंक शायद ऐसा कुछ नहीं है। तो हम लोग अभी बस एक तरह से रिसर्च चल रही है अपनी। अभी की जगह यहाँ ऋषिकेश में भी वाटर क्रॉसिंग करनी पड़ रही है, ऐसी जगह पे आ गए हम लोग। ये पूरा कंस्ट्रक्शन साइट है, इसीलिए इतना गंदा पड़ा है, क्योंकि यहाँ पे चल रहा है कंस्ट्रक्शन, और वी आर लुकिंग फॉर अ प्लेस जहाँ पे हम कैंप कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी जिधर गए थे उधर तो कोई ऐसी जगह मिली नहीं जहाँ पे हम लोग कैंप कर सके। हालांकि वो पूरी साइट है जहाँ पे कैंपिंग वगैरह हो रही है। पैकेज दे रहे हैं अराउंड कुछ 1200-1000 रुपीज़ का, तो अपने को वो तो करना नहीं था। अपना प्लान वॉज समथिंग डिफरेंट, जो कि अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है। सो मैंने एक प्लेस ढूंढ लिया था अपने लिए, मतलब कैंपिंग के लिए। सो दैट इज़ नियर टू गोवा बीच। बट क्या था, मैंने एक सेफ़ प्लेस ढूंढने के लिए थोड़ी सी मशक्क़त करी, कुछ जो यहाँ पे नियर पुलिस है उनसे थोड़ी सी परमिशन ली। हालांकि यहाँ पे अलाउड नहीं था, तो उनसे थोड़ी बात करके मैंने बोला कि हाँ यहाँ पे लग सकता है, नहीं लग सकता हाँ कैंप। तो फाइनली मतलब उन्होंने बोला कि हाँ आप यहाँ पे लगा सकते, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे नियर बाई थोड़े से कैंप्स वगैरह लगे हुए हैं। मैं आपको शायद लाइट में ना दिखा सकूँ, मेरे हाथ में एक टॉर्च है जिसके थ्रू मैं आपको दिख रहा हूँ। अदरवाइज़ मैं आपको वो चीज़ दिखाता कि यहाँ पे थोड़े बहुत कैंप लगे हुए थे। उस साइड में आपको एक लाइट दिख रही होगी, वहाँ पे एक छोटा सा क्या बोलते हैं हम, एक खोखा टाइप है जिससे स्टॉल है, वो स्टॉल है। और बगल में ही हमारे एक पुलिस स्टेशन है। सो मुझे लगा कि इससे बेस्ट प्लेस शायद ही कोई हो सकता है। तो मैंने क्या सोचा कि मतलब यहीं पे कैंपिंग कर लेता हूँ। और मेरा जो कैंप है वो कहाँ पे रखा है मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट में। सो दिस इज़ माई कैंप, और मैंने मतलब पूरा सेटल डाउन कर लिया है। इसके अंदर अपना जो बेड है मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह से मैंने लगाया हुआ है। ओके, सो दिस इज़ माई कैंप। मतलब मैंने ये बैड लिया था डिकैथलॉन से, और इसके अंदर मैंने अपना सारा सामान जो है सेट करा हुआ है। इफ़ यू कैन सी, ये रहा मेरा कैंप, और उसके अंदर बैडिंग प्लस ऊपर से मेरा ये मतलब यहाँ पे सारा सेट किया हुआ है। और नियर बाई मेरे कुछ भी नहीं है, मतलब सेफ मैं क्यों बोल सकता हूँ। सामने आपको दिख रहा हो कुछ लाइटिंग्स हैं, प्लस ये सामने जो है ब्रिज है, जो कि बेसिकली यहाँ पे ऋषिकेश में जो शिवपुरी वहाँ पे इधर ऊपर की साइड कैंप होते हैं, लाइक उस साइड में, यहाँ पे फिंगर दिख रही है उस साइड में, और वो सामने गाड़ी वाड़ी चल रही हैं, कुछ लोग यहाँ पे हैं। तो इधर अपना रिवर साइड है, आपको अगर आवाज़ आ रही हो तो। सो व्हाट आई पर्सनली थॉट कि जब भी आप कैंपिंग करते हो, मतलब आप किसी रिमोट लोकेशन पे, तो हमेशा एक चीज़ दिमाग में रखने का, आपने कैंपिंग किस जगह करनी है जहाँ पे नियर बाई एटलीस्ट आपके 500 मीटर्स में कुछ ना कुछ मतलब हो। लाइक जैसे कि चाहे फॉर एग्जांपल वो एक कॉलोनी हो, चाहे वो कुछ लोग आसपास हो, मतलब कुछ ना कुछ तो होना चाहिए एटलीस्ट इन इमरजेंसी केस। अगर आपके पास कुछ ऐसा है, कुछ दिक्कत आपको होती है, तो एटलीस्ट यू कैन रश टू देम फॉर हेल्प। बेसिकली सिंपल सा फंडा है, आप कैंपिंग कर रहे हो एक रिमोट लोकेशन पे, लेकिन एटलीस्ट वहाँ पे इतना देख लो कि आसपास कोई है, कोई आपको नीड पड़ती है, कोई इमरजेंसी होती है, तो आप वहाँ पे कर सकते हो। बाकी मैंने क्या क्या लिया है अपनी कैंपिंग के सामान के लिए, सो सिंपल सा फंडा, मैंने एक डिकैथलॉन से लिया था 3 पर्सन वाला कैंप। रीज़न बिहाइंड दैट, क्योंकि भाई मेरे पास सामान जो होता है वो बहुत सारा होता है, और आपको अगर देख रही हो तो मैं आपको एक बाइक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी बाइक खड़ी करी है, ये अपनी बाइक रही, ठीक है। बगल में अपना कैंप है वहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे नियर बाई कोई कैंप नहीं है, मतलब बिल्कुल एम्प्टी है। लेकिन एटलीस्ट मेरे पीछे जो है
वहाँ पे एक ढाबा है छोटा सा, वो लोग हालांकि सोच चुके होंगे। तो व्हाट आई थॉट कि एटलीस्ट मुझे कोई दिक्कत होगी तो मैं उन तक रश कर सकता हूँ। यहाँ पर वहाँ पे जो सामने पुलिस स्टेशन है वहाँ पर रश कर सकता हूँ। तो इस वजह से मुझे ये थोड़ा सा सेफ़ प्लेस लगा। तो आपके लिए भी फ्यूचर में मैं अगर एडवाइस करना चाहूँ तो दिस इज़ बेसिक सिंपल थिंग कि आप भी जब फ्यूचर में कभी कैंपिंग करते हो तो हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखो, आपके नियर बाई कोई ना कोई तो होना चाहिए। अगर आप अकेले हो तो, या फिर आपके साथ 2-3 फ्रेंड्स हैं और आप एक ग्रुप में कैंपिंग कर रहे हो तो आप काफ़ी हो। लेकिन अगर आप अकेले हो या फिर आप 2 लोग भी हो तो एटलीस्ट इतना देख लो कि आपके नियर बाई कुछ लोग हैं क्योंकि मेरे पास तो रोड चल रहा है, सामने पीछे रोड चल रहा है, तो मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ दिक्कत होगी भी तो मैं रश कर जाऊँगा, सामने पुलिस स्टेशन है, मैं ऐसे उसमें कॉल कर सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो वन मोर थिंग जो मैंने मतलब यूट्यूब से ही देखी और लोगों की मतलब चीज़ें सीखी कि अगर आप ऐसी जगह पे कैंपिंग कर रहे हो किसी फॉरेस्ट एरिया में या फिर कहीं पे भी, तो वहाँ पे यार आप डीजल ज़रूर लेके जाओ। और आप जहाँ पे भी कैंप कर रहे हो उसके सराउंडेड आप वो डीजल डाल सकते हो, क्योंकि वो एक तरह की फ्रेगरेंस या स्मेल छोड़ता है और वो चीज़ क्या हेल्प करती है कि जो कीड़े मकोड़े हैं वो उस डीजल की स्मेल के से नहीं आते आपके पास। तो मैं डीजल लेके आया हूँ, हालांकि मैंने तक स्प्रेड नहीं करा है। और ये रहा, मतलब मैंने यहाँ पे रखा हुआ है अपने इस पे पॉकेट में सीधे। तो इसको मैं कुछ दिन में अपने कैंप के अराउंड में सारी तरफ स्प्रेड करूँगा। और ये चेयर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये मैंने मांगी हुई हैं पीछे जो कैंप मतलब जो एक ढाबा था उन लोगों से। और अब प्लान क्या है भाई, भूख लग रही है बहुत तेज़ी वाली। हालांकि ये वीडियो मैं नाइट में शूट कर रहा हूँ तो बहुत कुछ आपको नहीं दिख रहा होगा, तो उसके लिए मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। बट जब मॉर्निंग में उठेंगे तब आपको मैं दिखाऊंगा कि व्यू यहाँ से कैसा आ रहा है और मैंने कहाँ पे कैंप किया था एक्चुअल में, सो दैट यू कैन एटलीस्ट अंडरस्टैंड कि मतलब जो कैंपिंग की लोकेशन थी वो मेरी इतनी फुद्दू भी नहीं है यार, मतलब बहुत प्यारी लोकेशन है। लेकिन वो मैं दिन में दिखा सकता हूँ, अभी नाइट में नहीं। मेरा तो फर्स्ट है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ द लाइफ में एक बार कैंपिंग ज़रूर करनी चाहिए। और बाकी खाना खाते खाते मिलते हैं और बनाते बनाते आपको दिखाते हैं कि हमने कैसे अपना जुगाड़ करा हुआ आज का। तो फाइनली मैंने क्या सोचा कि पहले बनाते हैं चाय और उसके बाद फिर करते हैं आगे का, मतलब जो भी मैगी वही खाना है। भूख लगी तो अगर थोड़ा सा खाना ना ऊपर ऊपर जाके खा आया था, तो इतनी तेज भूख लगी नहीं है। तो ये रहा अपना गैस और स्टोव, इसमें अपनी बन रही है चाय, इधर पड़ा हुआ दूध, चाय पत्ती मैं घर से ले के आया था। तो अभी चाय की प्लानिंग हो रही है, तो चाय पीने के बाद फिर सोचते हैं अगर भूख लगेगी तो मैगी बनाएंगे, अगर नहीं लगती है तो फिर भाई नहीं बनाएंगे। तो सिंपल सा फंडा है, पहले चाय पी रहे हैं, उसके बाद डिपेंड करता है भूख पे कि अगर भूख लगती है तो फिर मैगी बनाएंगे, अदरवाइज़ मैं इतना तोड़ के करने वाला हो नहीं गया। तो कैंपिंग में बहुत सामान होता है। और अभी बस चाय बन रही है, बस अपना छोटा सा स्टोव है। और मुझे यार ये बड़ा प्यारा लगा, मतलब इट इज़ लिटरली फॉर ओनली 300 रुपीज़ का स्टोव है। और जो सिलेंडर आप देख रहे हो ना, ये केबल अराउंड कुछ 150 रुपये कॉस्ट करता है एक सिलेंडर, जिसमें आई गेस शायद कुछ 150 ग्राम गैस तो होगी। तो कम से कम 3 से 4 बार चाय और एक बार मैगी तो बन ही जाएगी इसमें इतने में। और ये गैस काफ़ी एफिशिएंट है मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत ही तेज़ जल रही है यार, मतलब लिटरली बहुत तेज़। बाकी चाय मिलती है तो आपसे मिलते हैं सीधे लाइफ का पहला एक्सपीरियंस है, तो मेरे साथ एटलीस्ट एक इंसान तो बनता है जिसके साथ मैं एटलीस्ट रुक सकूँ। क्योंकि यार डर होता है, चाहे आप कैंपिंग कर रहे हो, आप 10 लोगों के बीच कर रहे हो, लेकिन वो कैंपिंग है, दैट इज़ नॉट योर होटल, दैट इज़ नॉट योर रूम। सो दिस इज़ फॉर सेफ्टी पर्पज़, इट इज़ बेटर टू लाइक हैव समवन विद यू। सो बाकी अपना चाहिए रहा, हाँ बन रहा है, तैयार हो चुका है। ग्लास नहीं रखे हुए हैं, डिस्पोजेबल ले लेते जिससे कि भाई धोने वोने ना पड़े। हालांकि मैं स्टील ग्लास कैरी कर रहा हूँ, लेकिन मैं भाई धोने से बहुत डरता हूँ। तो बस अभी चाय का चल रहा है यार। ये मतलब सिलेंडर बहुत छोटा सा है बुटेन गैस कुछ लिखा हुआ है इस पर, प्रीमियम बुटेन गैस। तो मुझे लगता है यार ये काफ़ी ठीक चीज़ है, मतलब कैंपिंग के पर्पज़ से आई गेस। यदि आपकी 5-6 बार तो चाय बना ही देगी, कुछ नहीं तो इतना तो कर ही देगी आपके लिए। और 150 रुपये इज़ नॉट अ वेरी बिग थिंग। अगर आप कैंपिंग कर रहे हो, कहीं पे जाके आप करते हो, तो वो आपको एक इंसान का अप्रॉक्सीमेटली 1000 से 1200 कॉस्ट करता है। तो उससे बेटर है आप खुद का लेके जाओ। हाँ, लेकिन खुद के में थोड़ा रिस्क ज़्यादा होता है, क्योंकि भाई लोग आपके पास होना ज़रूरी है, तब तो आप एक रिस्क फ्री रह सकते हो, चाहे वहाँ पे लोग ना हो तब भी। अपना कैंप चमक रहा भाई दूर से, ये 3 लोग का कैंप है, लेकिन इसमें सामान मतलब रखने के बाद लिटरली मुझे लगता है 2 लोग बड़े मुश्किल से सो पाएंगे। वो तो खैर मैंने मतलब डीकैथलॉन से एक इन्फ्लेटेबल बैट जो है ख़रीद लिया था, उसकी वजह से जो है कि थोड़ा सा हाँ बैडिंग का जो है
कंफर्ट हो गया। मुझे लगता है जो डीकैथलॉन का इन्फ्लेटेबल बेड है वो बहुत ही ऑसम है। मतलब आपको फील ही नहीं हुआ कि आप कहीं बाहर बेडिंग कर रहे हो, आप कहीं बाहर सो रहे हो। इट इज़ गिविंग अ फील लाइक जस्ट योर सोफा, सो इट इज़ लाइक फार बेटर एज़ पर माई ओपिनियन। सो यू कैन ऑल्सो गो अहेड विद दिस। बाकी चाय निकालते हैं, बन चुकी है। देखो बिस्किट और खाते हैं चाय के साथ में यार। देखो अभी ऐसी रात में यार चाय ना हो तो क्या ही बात है। मतलब बाकी तो सुबह मिलते हैं, अभी हो गया बहुत। आज का ब्लॉगिंग मतलब ओवर, क्योंकि मैं थक चुका हूँ। एक बार चाय गिरा दी, खाना लेके आए, ये वो करा, मतलब बहुत सारे काम करे, पूरा टेंट लगाया वो भी अंधेरे में, मतलब लाइट की रोशनी में। और अभी चाय बस मिली है, मतलब बन के दोबारा से। पहली वाली तो फैल गई थी, तो बस चाय पीते हैं और सीधे सीधे सुबह मिलते हैं आपसे मॉर्निंग में उठने के बाद। सो बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। सो वेरी गुड मॉर्निंग अगेन इन द सेम ब्लॉग। दूसरी सुबह हो चुकी है, क्योंकि भाई कल अपना आशियाना ये था, ये कैंप। और पीछे का व्यू कैसा नज़ारा कैसा, को एक बार दिखाता हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। सी देखिए, ये रहा पीछे का नज़ारा, बगल में बह रही है यहाँ पे नदी। पहली बार है मतलब ये मेरा लाइफ में, मैगी बना रहा हूँ ऐसे जंगलों में बैठ के, साइड में नदी बह रही है, इधर अपना टेंट लगा हुआ है, कैंप जिसे बोलते हैं। वैसे ये कुछ भी हुआ है, वुडन गैस बड़े काम की है, मतलब लिटरली बहुत कोई कॉस्टली भी नहीं है। और अपने में सामान लेके साथ में आओ, अगर आप साथ में लेके आ रहे हो तो इजीली आप कुछ भी बना सकते हो। देखो यार, मतलब एटलीस्ट दुकान से तो अच्छी मैगी बन रही है मेरी, कम से कम उसके अंदर गाजर वाजर दिख रही हैं, तो आई नो कि टेस्टी होने वाली है। आई होप तुम्हारे मन में पानी आ रहा होगा देख के, है ना। खैर जब टाइम मिले तो चेक करना, कभी ऐसा मौका लगे तो ट्राई करने का इस वाला एक्सपीरियंस को। यार देखो, मैं सच बोलूँगा, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा, कैंपिंग करना इज़ नॉट ईजी थिंग। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस में मालूम पड़ गया मुझे, क्योंकि भाई मेरे को ना लिटरली बोल रहा हूँ अप्रॉक्सीमेटली कुछ 3:30 बजे तक नींद नहीं आई, जस्ट बिकॉज ऑफ भाई कंटिन्यू बारिश की बूंदें गिर रही थी, टिप 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 वहाँ पे पानी गिर रहा था। और मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा था लिटरली, कि ऐसा लग रहा है कि अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है, अब कोई आ रहा है। थोड़ा सा होता है टेंशन, थोड़ा सा फिक्र कि भाई मेरे पास इतना सारा सामान है, ठीक है, कहीं कोई आ ना जाए, कोई ले ना जाए, ये वो सोच तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि दिस कैंप इज़ लिटरली वे गुड। और ये है एक्चुअली डीकैथलॉन का फ्रेश एयर। यहाँ पे ये कल रात में तो ये पानी मतलब बहुत बहुत कम था, इतना नहीं फ्लो कर रहा था, और ये साफ़ भी था एक्चुअल में। लेकिन वो जो उधर एक्चुअल रिवर जो उधर से आ रही है वो तो मतलब तेज़ था, लेकिन ये वाला पानी कल तेज़ नहीं था। तो रात में इतना बरस गया, ये पानी का जो फ्लो है वो भी बढ़ चुका है। बाकी इस ब्लॉग को बहुत लंबा ना करते हुए यहीं पे क्लोज़ करता हूँ। और अगर मैं बात करूँ यार, मतलब अपने ऑल ओवर कैंपिंग एक्सपीरियंस की फर्स्ट की, तो इट वाज स्केरी, इट वाज थोड़ा सा ऐसा कि टेंशन देने वाला, मतलब नींद नहीं आई जल्दी, और बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ी यार कि ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। चाय फैल गई हमारी, ठीक है यार, बस नज़ारे जो है ना वो ज़बरदस्त है, मतलब यार अल्टीमेट लेवल। यार इधर देख रहे हो, ये बादल ही बादल मतलब इधर सामने हो रहे हैं, और बस क्या ही बोलूँ मैं कि क्या नज़ारे हो रहे हैं। तो बस यही है एक डिफरेंस कि आप एक नेचर के बिटवीन आप रह सकते हो कैंपिंग का, बस यही फ़ायदा है। बाकी यार देखो, थोड़ा सा नींद भी तो नहीं आती है, मैं लिटरली बोलूँगा यार, मतलब डर लगा रहता है। तो इस ब्लॉग क्लोज कर रहा हूँ यहीं पे। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा, आपको मेरी जो टेक्निक है वो अच्छी लगी हो, जिस जगह मैंने कैंपिंग की थी और मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगा हो, तो डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल एज वेल। अगर आपको मेरी जो वीडियोस है वो अच्छी लगती है, तो आगे भी मिलते हैं आपसे नए ब्लॉग में, नए लोकेशन पे। तब तक के लिए बाय बाय, कीप लविंग मी, कीप सपोर्टिंग अ ब्रदर। तो साइनिंग ऑफ फॉर नाउ, और मिलता हूँ किसी नए ब्लॉग में। बाय बाय।